हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर ई को। आपका टॉपिक आपको पता ही है, एडवर्ब पर चल रहा है। प्रैक्टिस करें बीबीसी कॉम्पेक्टा से 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए। और ये जो एक्सरसाइज नंबर ई है, ये क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 62 से है। मॉड्यूल नंबर आपका 6 है, आपको पता है जिनके पास बुक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, लेट स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर ई। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। आपको ना ये कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको उन्हें रीराइट करना है ठीक से करके। ठीक है, करना क्या, एग्जाम्पल इन्होंने एक दे रखा है, बहुत ईजी है। अब तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जॉनी न्यू ऑल्सो द आंसर। ये जो इन्होंने सेंटेंस दिया है कि जॉनी न्यू ऑल्सो द आंसर। जॉनी जानता था भी आंसर, मतलब यहाँ पे वर्ड्स को इधर उधर रखा हुआ है। जॉनी न्यू ऑल्सो द आंसर नहीं, करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए था जॉनी ऑल्सो न्यू द आंसर। जॉनी भी आंसर जानता था। ठीक है, तो बस आपको वर्ड्स को इधर उधर करना है और कुछ आपको नहीं करना है। अब जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है, देखो, शी सिंग्स वेल प्रिटी, है ना। वो अच्छा गाता है, वो सुंदर गाता है, बढ़िया गाता है, कुछ भी इसका मीनिंग लगाओ। तो ये जो वेल प्रिटी है ना, ये वेल प्रिटी नहीं, वेल बाद में आना चाहिए। शी सिंग्स प्रिटी वेल। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस होना चाहिए। आप इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। शी सिंग्स प्रिटी वेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 1। सेकेंड देखो, द रूम इज एनफ बिग फॉर अ क्लास ऑफ 40। अब ये जो रूम है ना, एनफ बिग नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, बिग एनफ होता है, यानी इतना बड़ा है कि 40 के लिए, अगर 40 की क्लास है तो उसके लिए ये जो रूम है वो ठीक है, पर्याप्त है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे चेंज क्या करना है कि बिग एनफ होना चाहिए, एनफ बिग नहीं होता। तो आप रीराइट करें, द रूम इज बिग एनफ फॉर अ क्लास ऑफ 40। नाउ थर्ड वन, द बेबी बिटरली क्राइड। बच्चा बिटरली क्राइड, इसका जो सेंटेंस बोलना चाह रहा हो वो ये कह रहा है कि बहुत बुरी तरीके से बच्चा रोया। तो आप क्राइड बिटरली करो। ठीक है, ये इधर से इधर, बस इतना सा काम आपको करना है स्टूडेंट्स, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है। बस समझ की बात है कि सेंस जो होती है ना, अब जैसे हम मैं बोलूँ कि कुछ भी एक सेंटेंस बोल दूँ, ये फूल है गुलाब का, ये गुलाब का फूल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को इधर, मतलब वर्ड्स को इस तरीके से रखना है कि वो आपका ठीक लगे, क्लियर, उसका मीनिंग ठीक निकले और वो बोलने में पढ़ने में सही लगे। फोर्थ, वी यस्टरडे वेंट टू द जू। अब हम कल जू गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वी वेंट टू द जू यस्टरडे। आप इसमें क्या करोगे, यस्टरडे को लास्ट में रख दो, वी वेंट टू द जू यस्टरडे। या इस यस्टरडे को आप बिगनिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी रख सकते हो, यस्टरडे कॉमा वी वेंट टू द जू, कल हम जू गए थे। तो दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट हैं, जैसे मर्जी आप जो है अपना कर लेना। चलिए, फिफ्थ, आई अग्री क्वाइट विद यू। ठीक है, अब ये अजीब लग रहा है ना, आई अग्री क्वाइट विद यू, होना ये चाहिए कि आई क्वाइट एग्री विद यू। मैं तुमसे क्वाइट एग्री करता हूँ, मतलब थोड़ा सहमत तो मैं हूँ। ठीक है, तो आपको इसे आई क्वाइट को पहले लेके आना है एंड विद यू। नाउ सिक्स, आई सरप्राइजिंगली फेल्ट नो पेन। ठीक है, आई सरप्राइजिंगली फेल्ट नो पेन, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आपको करना क्या है कि आई फेल्ट नो पेन सरप्राइजिंगली, यानी सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया कि मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ठीक है, तो सेम है, आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हो सरप्राइजिंगली एंड लास्ट में भी। तो मैं लास्ट में रख रही हूँ, आई फेल्ट नो पेन सरप्राइजिंगली।
चलिए लास्ट वन, शी आफ्टरवर्ड्स टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने बाद में मुझे सारी चीज़ बताई, ठीक है, उसने बाद में मुझे सारी चीज़ बताई। तो आप ये जो आफ्टरवर्ड्स है ना इसको लास्ट में रखो, शी टोल्ड मी एवरीथिंग आफ्टरवर्ड्स, उसने बाद में मुझे सारी बातें या सारी चीज़ें बताई। शी टोल्ड मी एवरीथिंग आफ्टरवर्ड्स। ठीक है जी, चलो यहाँ पे आ जाइए। अभी 2 सेंटेंसेस एक्सरसाइज के और हैं, 8th and 9th। मुराद लेफ्ट अर्ली द प्लेस। अब ये जो है बोल रहा है कि मुराद ने जल्दी प्लेस को, जगह को या स्थान को छोड़ दिया। तो यहाँ पे फिर आपको वही करना है, ये जो अर्ली है ना इसको लास्ट में ले जाके रखो। मुराद लेफ्ट द प्लेस अर्ली, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। मुराद लेफ्ट द प्लेस अर्ली। ठीक है, चलिए लास्ट वन, आई गेट टाइम टू रेयरली रीड अ न्यूज़पेपर। मुझे टाइम मिलता है रेयरली, रेयरली मीन्स कि बहुत ही कम, कि एक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। तो आपको अगेन यही काम करना है कि आपको आई रेयरली गेट कीजिए, यानी मुझे मिलता है मुश्किल से। आई रेयरली गेट टाइम, किस लिए? टू रीड अ न्यूज़ पेपर। ठीक है, चलो जी, ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर ई। अब एफ वाली एक्सरसाइज को देखो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग द गिवन एडवर्ब्स और एडवर्बल्स इन देयर करेक्ट पोजीशन। ये ना आपको यहाँ पे एडवर्ब्स गिवन है दो, आपको सिर्फ इनको करेक्ट पोजीशन पे रखना है, बस इस तरीके से सेंटेंस को लिखना है। जैसे फर्स्ट है ना, शी सिंग्स पंजाबी सॉन्ग्स, वो पंजाबी सॉन्ग गाती है। ठीक है, अब आपको वेल और क्वाइट दिया हुआ है, तो आई थिंक इन दोनों एडवर्ब्स को ऐसे रखना है कि आपका सेंटेंस ठीक लगे। तो शी सिंग्स पंजाबी सॉन्ग्स क्वाइट वेल। ठीक है, तो आप इस तरीके से करें, शी सिंग्स पंजाबी सॉन्ग्स क्वाइट वेल, यानी वो बहुत अच्छे से पंजाबी सॉन्ग्स को गाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, द बॉस कॉल्ड द मीटिंग। बॉस ने मीटिंग को बुलाया। ठीक है, मीटिंग बुलाई उसने। अब यस्टरडे एंड सडनली, तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि यस्टरडे मीन्स कल होता है, जो बीता हुआ, सडनली होता है अचानक। तो ये बोला ही जा रहा है कि कल बॉस ने अचानक से ही मीटिंग बुला ली थी। तो आप क्या करोगे, द बॉस सडनली called the meeting yesterday, को हम लास्ट में रखेंगे। ये आपका सेंटेंस हो गया। द बॉस ने सडनली, अचानक, कॉल्ड, बुलाई, मीटिंग कर। ठीक है, अब थर्ड, शी मिसेस हर स्कूल, वो मिस करती है अपना स्कूल। अब आपको एडवर्ब्स गिवन है, ऑन सैटरडे, नेवर। एक तो शनिवार को सैटरडे, नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि वो सैटरडे को तो अपना स्कूल कभी भी मिस नहीं करती। तो अब आप क्या करो, शी, ये जो नेवर है ना इसको यहाँ पे ले आओ, नेवर कभी नहीं, शी नेवर मिसेस हर स्कूल। अब ऑन सैटरडे है ना, अब इसको यहाँ पे लिख दो, ऑन सैटरडे। अब ये बन गया, शी नेवर, वो कभी नहीं मिस करती अपना स्कूल सैटरडे को। सैटरडे को तो वो जाती ही है। क्लियर। फोर्थ, विच मूवी वॉज रनिंग, कौन सी मूवी चल रही थी। अब लास्ट वीक है और इन द ओरिएंट। ओरिएंट में दो ऑप्शन है, पिछले हफ्ते। ओरिएंट में तो कहना ये चाह रहा है कि पिछले हफ्ते ओरिएंट में कौन सी मूवी जो है वो चल रही थी। तो हम इसे करेंगे, विच मूवी वॉज रनिंग। पहले तो इसको लिखो, विच मूवी वॉज
रनिंग, ठीक है। कहाँ पर? इन द ओरिएंट को हम लेके आते हैं यहाँ पे, इन द ओरिएंट, ठीक है। बस लास्ट वीक है, उसको भी यहीं पे लगा दो, लास्ट वीक। अब आपका क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस हो गया कि विच मूवी वॉज रनिंग, कौन सी मूवी चल रही थी ओरिएंट में पिछले हफ्ते। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर F। अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट होते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, वहाँ पे आपको इमीडिएट रिप्लाई मैं कर दूंगी, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर G के ऊपर। ये मेरे ख्याल लास्ट है इस वाले क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 62 की। यूज अ सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको ना यहाँ पे ये एडवर्ब्स गिवन है, जैसे प्रोबेबली, सीरियसली, एक्स्ट्रावेगेंटली, रेगुलरली, कल्चरली, ईगरली, ठीक है। और ये पैराग्राफ गिवन है, इसमें आपको फिल करना है। दिसंबर इज़ द सीज़न ऑफ म्यूज़िक। दिसंबर जो होता है वो म्यूज़िक का सीज़न है, मौसम है। द पीपल ऑफ चेन्नई आर यूनिक। चेन्नई के जो लोग हैं वो यूनिक हैं, अलग ही हैं। एज दे सेलिब्रेटेड, क्योंकि वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? यहाँ पे आप ऑप्शन फिल करो कल्चरली, यानी वो कल्चरली फिल करते हैं, उनका जो कल्चर है वो इस तरीके का है कि वो उसको कल्चरली, संस्कृति के तौर पे उसे सेलिब्रेट करते हैं। लवर्स ऑफ क्लासिक म्यूजिक एंड डांस सोक इन दिस। अब जो प्यारे हैं, जो जिनको अच्छा लगता है, जिनको प्यार है किससे? क्लासिक म्यूजिक से और डांस से, वो तो मानो डूब ही जाते हैं। किस में डूब जाते हैं? आप इसमें लिखेंगे इंटेंस एटमॉस्फेयर फॉर 15 डेज। तो मैं इसे यहाँ पे कहूँगी कि वो एक्स्ट्रा वेगेंटली आप यहाँ पे फिल करें, एक्स्ट्रा वेगेंटली। इट मीन्स ये बोलना चाह रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंटली का मतलब जो होता है ना स्टूडेंट्स, होता है कि जैसे फिजूल खर्ची, वेस्ट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा आप लग्जूरियसली बोल सकते हो कि फिजूल खर्ची ना, फालतू में, जब आपको ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आप पैसा खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मतलब क्लासिक म्यूज़िक के जो लवर्स हैं वो, और जिनको डांस अच्छा लगता है, मानो वो इस एक्स्ट्रावेगेंटली इंटेंस हो जाते हैं। ये जो माहौल है ना उसमें बेफिजूल खर्चा करते हैं, मतलब 15 दिन के लिए तो मानो वो उसमें डूब ही जाते हैं। दे थिंक, वो सोचते हैं, फील, महसूस करते हैं, ब्रीथ करते हैं म्यूज़िक को। इवन इतना खो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि वो सोचने भी लगते हैं तो म्यूज़िक, फील करते हैं वो भी म्यूज़िक, सांस लेते हैं वो भी म्यूज़िक। और थर्ड नंबर पे सीरियसली मैं यहाँ पे फिल करना चाहूँगी। सीरियसली मतलब गंभीरता से, बहुत ही सीरियसली यार ईट म्यूज़िक टू। तो हम ये भी कहेंगे कि निसंदेह गंभीरता से अगर मैं बोलूँ तो वो म्यूज़िक को खाते भी हैं, सच में इतना ज़्यादा वो डूब जाते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जित लोग जो हर तरीके के वॉक्स ऑफ लाइफ, हर तरीके के जो लोग होते हैं, हर तरीके से आते हैं, लेवल्स के जो लोग होते हैं, यहाँ पे आप फिल करें ईगरली मतलब उत्सुकता से, ठीक है। ईगरली उत्सुकता से वेट करते हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, कि वो इस सेलिब्रेशन का, इस उत्सव का हिस्सा बने। नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो NRIs होते हैं, जो यहाँ पे नहीं भी रहते भारतीय, वो आप फिल करें यहाँ पर रेगुलरली। रेगुलरली नियमित तौर से विजिट करते हैं चेन्नई को, चेन्नई आते हैं ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ ईयर। साल का जो हिस्सा होता है, ये जो टाइम होता है, इस टाइम वो आते हैं दिसंबर के महीने में। एंड द सीजन ऑफ म्यूजिक क्लोजेस विद न्यू ईयर। ये जो सीज़न जब शुरू होता है दिसंबर में, और फिर ये जाके ख़त्म होता है नए साल पर, ठीक है। एंड एवरी ईयर, हर साल, पीपल वॉन्डर, लोग हैरान होते हैं कि विल द चिल्ड्रन ऑफ दिस जनरेशन परसू क्लासिकल म्यूजिक डैश। आपके पास ना एक ही ऑप्शन बचा है एंड वो है प्रोबेबली, तो उसको मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, यानी संभवतः, ठीक है। संभावना, क्या ऐसा होगा? प्रोबेबली, संभवतः। वो हैरान है, वॉन्डर है कि क्या हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इस उत्सव का हिस्सा बनेगी, संभवतः क्या इस क्लासिकल म्यूजिक को आगे जारी रखेगी, पसंद करेगी। तो वो इस चीज़ को सोच के हैरान होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर
जी, इसमें 3 एक्सरसाइज इस वीडियो में हुई हैं। प्लीज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज रहता है मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती है, मेरा सेल्फ टीचिंग कैसा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वेट करो अगली वीडियो का। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।